नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अखंड ज्योति बार बार बुझ जा रही है, इस वजह से मतलब बुझ जा रही है तो लोग काफ़ी चिंता में हैं। लोगों का मन भर आ रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्यों अखंड ज्योत बुझ जा रही है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी मन में किसी तरह का भ्रम ना पालें। अखंड ज्योति बुझ जा रही है तो हो सकता है पंखा चल रहा है या फिर जो है बाती में कभी कभी कार्बन बन जाता है आगे, जिसकी वजह से बाती बुझ जाती है। बाती सही नहीं लगी होती है, इस वजह से भी बाती बुझ जाती है। इसका ये कारण नहीं है कि हमसे कोई गलती हो रही है इस वजह से बाती बुझ रही है। बस इसके लिए आप क्षमा याचना माता से मांगते रहिए। तो बाती को ठीक करने का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप बाती को कैसे ठीक करें। इसमें मैं आपको कई चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो एक काम करिएगा कि आप जहाँ पर अखंड ज्योत जलाए हैं वहीं पर एक छोटी सी दीपक ले लीजिएगा, उसमें बाती जलाकर उसी तेल से जिस दिए में आपने अखंड दीप जलाई है उसी दिए से जो है बाती को जलाकर रख लीजिएगा। उसके बाद जो है जो बाती आप अखंड ज्योत की है उसके कार्बन को हटा दीजिएगा आगे से, उसमें तेल भर दीजिएगा और फिर जो दीपक आपने किनारे जला कर रखी है दीपक से, उसी दीपक से उस बाती को जला दीजिएगा और अपनी अखंड ज्योत को ठीक कर लीजिएगा और फिर से उसको प्रज्वलित कर दीजिएगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, अपने मन में किसी तरह का भ्रम नहीं पालना है कि मेरा इस वजह से जो है कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला है जिस वजह से मेरी अखंड ज्योत मतलब बुझ जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। जितना सोचेंगे आप उतना परेशान होंगे, तो कुछ भी नहीं सोचना, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। तो आप इस तरह से अपनी अखंड ज्योत को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है पंखा चल रहा है उसकी वजह से, या बाती में आगे गांठ सी बन जाती है, सूख जाती है जिसकी वजह से बाती बुझ जाती है। तो कई रीज़न है, आप उसको इन चीज़ों से कनेक्ट ना करें। और दूसरी चीज़ जो है कि जो नारियल जो हमने कलश पर रखा है, तो कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि नारियल जो कलश पर रखा है उसका क्या करेंगे हम। तो उसको आप एक काम करिएगा, नवमी के दिन जिस दिन आप कन्या भोज कराते हैं, अगर अष्टमी के दिन तो करा नहीं पाएंगे क्योंकि अष्टमी के दिन से व्रत ही रखा जाएगा, जो भी पूजा पाठ है वो सब हम लोग जो है नवमी को ही अब की होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नारियल को फोड़ लेंगे। बहुत लोग इस तरह से करते हैं, नारियल को फोड़ के उसको जो है जो कन्या को भोज कराते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद में कन्याओं को दे देते हैं, बाकी घरों में प्रसाद बांट देते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा होता तो आप ऐसा करिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसको प्रवाहित करा देते हैं, तो अगर आपके यहाँ प्रवाहित कराया जाता है तो आप उसको प्रवाहित ही कराइएगा, कुछ नया मत करने लगिएगा। और अगर आपके घर में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोयछा में ले लेते हैं, इस तरह से कोयछे में ले लेते हैं अपने घर में, जो भी जेंट्स आपके घर में, आपके पति हैं या जेठ हैं या जो भी हैं, बड़े लोग जो भी हैं, उनसे आप कोयछा में ले लीजिएगा। लेकिन आदमी लोग ही देते हैं, ये औरतों का काम नहीं होता, तो इसलिए इसे आप सोच समझ कर ही करिएगा। अगर आपके घर में आदमी है तो आप कोयछा में ले लीजिएगा, या तो फिर किसी ब्राह्मण से बुलवाकर आप उसको अपने कोयछे में ले सकते हैं और फिर उसे आप फोड़कर प्रसाद की तरह पूरे घर में वितरण करके पूरे प्रसाद को खा सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है बहुत लोगों के प्रश्न ये आते हैं कि जो माता को जो कोयछा भरेंगे उसमें क्या क्या सामग्री होती है। तो माता को कोयछा हम पीले कपड़े में भरते हैं। पीला कपड़ा आप ले लीजिएगा, पीले कपड़े में चावल आधा किलो 1 किलो आप अपना देख लीजिएगा कितना सारा चावल आपको कितना रखना है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा उसमें। तो 1 किलो आधा किलो चावल रख लेंगे, उसमें हल्दी मिला लेंगे और माता को सिंदूर और बिंदी दोनों ज़रूर आप उसमें रखिएगा कोयछे में। उसके बाद थोड़ा मिठाई वगैरह रख लीजिएगा और फिर माता का कोयछा आप बिल्कुल श्रद्धापूर्वक भर दीजिएगा। तो इस तरह से आप माता का कोयछा भर सकते हैं नवमी के दिन। अगर आप जो है जाके जैसे जगह नवरात्रि में माता का कहीं कहीं पे स्थापना होता है, मूर्तियाँ बैठती हैं, तो आप वहाँ पर भी जो है माता का जाके कोयछा भर सकते हैं। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आप घर में कर सकते हैं। जैसा आप करते होंगे आप वैसा ही करिएगा। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।